3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। श्री माता जी की छवि को अपने सेंटर हृदय पर स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ की छवि को सेंटर हृदय पे निरंतर देखते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे दोनों हाथों की ओर देखिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को
सेंटर मूलाधार। सेंटर मूलाधार को अपने चित्त को वहाँ स्थिर करेंगे। श्री माता जी, आप ही तो श्री गौरी और गणेश हैं। कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी की निर्भयता दीजिए। श्री माता जी, हमारे अबोधिता और पवित्रता की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान, सेंटर नाभि, पूरा भवसागर, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा। फ्रंट आज्ञा पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा। सहस्त्रार। सहस्त्रार पर एक चित रहेगा, एक चित सेंटर मूलाधार, दोनों जगह एक साथ। सहस्त्रार से सेंटर मूलाधार, अब अपने संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार पर रख के अमृतवाणी सुनेंगे। वो उनका भोलापन दे दिया। वो भोलापन से भरी हुई ये तीनों शक्तियां जो हैं वो एक दत्तात्रेय जी के अंदर समाई हुई हैं और वो हमारे पेट में कहना चाहिए, जिसे हम भवसागर कहते हैं, उसमें समाई हुई है। विराट के अंदर जो भवसागर है उसके अंदर ये शक्ति समाई हुई और ये अनेक बार जन्म लेती है। जैसे आदिकाल से आदिनाथ ये भी इसी शक्ति के अवतार थे। एक ही शक्ति है, वो अनेक बार जन्म लेती है। आदिनाथ जी जो कि अभी भी जैन लोग वगैरह उसका प्रार्थना करते हैं और उनको मानते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि ये शक्ति का अर्थ क्या है। सबसे पहली चीज इस शक्ति में ये है कि ये शक्ति में कोई धर्मांधता नहीं। सन्यासी की कोई जात नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता है। वो सन्यासी का मतलब ऐसा है कि वो सब जाति धर्म सबको मानता है। और अगर कोई भी गुरु अपने को किसी एक विशेष धर्म का अभिनेता समझे तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरु नहीं। गुरुत्व की पहली शक्ति यह है कि उसके अंदर सर्वधर्म का जो कुछ भी निचोड़ है, इसेंस है, उसकी जो नूतनता है, उसका जो भोलापन है, वो उसके अंदर भरा होना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने को किसी धर्म गुरु के नाम से सामने आता है तो समझ लेना चाहिए कि ये एक झूठा आदमी है और इसके पीछे का जो धर्म है वो भी महा झूठा है। इसका आपको उदाहरण हम बता सकते हैं सहयोग में, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। एक महाशय हैं, हमसे मिलने आए थे। जब हम लंदन में थे तो कहने लगे कि माँ मेरे पेट का कैंसर है, मुझे ठीक कर दिया। वो स्वयं मुसलमान है, ईरान के रहने वाले डॉक्टर। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा किस पर विश्वास है? तो कहने मोहम्मद साहब पे। मैंने कहा कि क्या सिर्फ मोहम्मद साहब पे? कहने हाँ। और किसी पे नहीं? कहने किसी और पे नहीं मेरा। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे पेट का कैंसर नहीं ठीक कर सकता, मुझे माफ करो। क्योंकि पेट का कैंसर इस तरह के धर्मांधता से होता है कि एक मोहम्मद साहब मात्र हैं। मोहम्मद साहब हैं, ये भी दत्तात्रेय के ही अवतरण है पूर्णतया, और कुछ नहीं। मतलब ये कि वो स्वयं साक्षात दत्तात्रेय, इसमें कोई शंका की बात नहीं, लेकिन वही एक अवतरण नहीं है। इसलिए मोहम्मद साहब ही उनके पेट में जाकर गुस्से हो। समझ लीजिए आप इस देश के प्रेसिडेंट हैं
और आप अगर महाराष्ट्र में आए तो लोग आपका आदर करें क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं। पर अगर आप बंगाल में जाएं और आपका आदर नहीं हो तो क्या प्रेसिडेंट साहब आपसे नाराज नहीं हो जाएंगे? उसी प्रकार ये एक ही शक्ति अनेक बार जन्म में आती है, और जब ये अनेक बार जन्म में आती है, हालांकि उसके नाम अलग होते हैं, उसकी जगह अलग होती है, जिस तरह की जरूरत होती है उसी प्रकार ये शक्ति संसार में जन्म लेती है। लेकिन इसका कभी भी अर्थ ये नहीं करना चाहिए कि वो एक शक्ति आई उसके बाद कोई शक्ति नहीं आएगी, जिस प्रकार की हम लोग हमेशा करते रहते हैं कि एक गुरु को मान लिया फिर और गुरु हो ही नहीं सकते। अब इन महाशय जी जिनको कि बुरी तरह से तकलीफ थी पेट की, ये 2-3 दिन बाद फिर आए, कहले माँ इसको तो ठीक करना ही होगा। मैंने कहा अगर ठीक करना है तो तुम्हें दत्तात्रेय जी को मानना पड़ेगा, नानक जी को मानना पड़ेगा। वो कहा अच्छा जो भी कहोगी वो मानूंगा मैं। फिर मैंने उनसे कहा कि अब तुम प्रार्थना करो नानक जी से कि मुझे क्षमा करें, मोहम्मद साहब से भी प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करें, और उसके बाद उनका कैंसर भी ठीक हो। आपको आश्चर्य हो गया कि आजकल इतनी संस्थाएं पॉलिटिकल भी, राजनैतिक आदि बन जाती हैं जिसमें लोग ये सिखाते हैं कि इनके धर्मगुरु खराब हैं, उनके धर्मगुरु खराब। वास्तविकता यह है कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो डिसाइपल्स हैं जो अपने एक धर्म के कहते हैं, मुसलमान उतने ही बुरे हैं जितने हिंदू, हिंदू उतने ही बुरे हैं जितने ईसाई, और ईसाई उतने ही बुरे हैं जितने और धर्म के लोग। इनके जितने भी डिसाइपल्स हैं इन्होंने अपने गुरु को पहचाना नहीं और उनके कहने के अनुसार बिल्कुल नहीं चलते। इसका एक उदाहरण मैं आपसे दे सकती हूँ कि समझ लीजिए कि ईसाई लोग, ईसा मसीह ने अगर कोई बात खास कर कही होगी तो ये कि तुम लोग किसी भी मृत चीज के पीछे में मत जाओ, और भूत पिशाच आदि चीजों के पीछे में तो बिल्कुल नहीं जाना। किसी भी तरह से आपको चाहिए कि आप भूत पिशाच आदि जो कुछ डेड है उससे दूर रहें। इतनी खोल के बात मेरे ख्याल से जितनी ईसा मसीह ने बताई है सिर्फ नानक साहब ने बताई। इतनी खोल के बात बताने पर भी आप किसी भी ईसाई धर्म को जानने वाले या धर्म को पालन करने वाले या किसी भी राष्ट्र में जाके देखें तो आपको आश्चर्य होगा। लंदन में जहां मैं रहती हूँ, हर एक चर्च के अंदर में नीचे मुर्दे गाड़े पड़े, आप वहां पांव रखे तो आपके पैर चक्के खाते। हर एक चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर उन्होंने मुर्दो गाड़ के रखे। जिस चीज को बिल्कुल मना किया गया था उसी को बराबर ये लोग करते। अब आप हिंदुओं की अकल देखिए, हिंदुओं की अकल उससे भी बढ़ गई। हिंदुओं के लिए बताया गया था कि सर्वधर्म एक ही है, इतना नहीं तो इतना भी बताया गया था कि तुम्हारे अंदर, सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है, एक ही परमेश्वर का प्रतिबिंब जो आत्मा है, सबके अंदर एक आत्मा का वास है। अभी जाति पाति लेकर के झगड़ा करने वाले हिंदुओं से बढ़ के तो कोई, जब सबके ही अंदर एक ही आत्मा का वास है, और जब यह भी बताया गया कि तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, तब आज आप हिंदू हैं तो कल मुसलमान होंगे, कल मुसलमान है तो परसों ईसाई होंगे, नहीं तो आप कल चमार भी हो सकते हैं, और नहीं तो आप और भी निम्न श्रेणी के हो सकते हैं। बड़े अपने को बड़े बड़े कहने वाले लोग जो कि अपने को बहुत सोचते हैं कि हम बड़े भारी हिंदू हैं, उनका व्यवहार ऐसा है कि चमारों से भी बदतर, उनसे शूद्रों से भी शूद्र, अति शूद्रों जैसे वो लोग आप देखते हैं जो मंदिरों में बैठ करके वहां दक्षिणा वगैरह लेते हैं। उनके बारे में आप अगर देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इनका और परमेश्वर का कहीं संबंध भी है, कि ये परमेश्वर के दुश्मन यहां बैठे। मैं वृंदावन गई थी, वृंदावन में, और जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितने वहां पंडे बैठे हुए सारे राक्षस हैं, राक्षस। और राक्षस ही नहीं है, सारे कंस के अनुचर हैं। वो कृष्ण के सामने बैठ करके कृष्ण की बदनामी कर रहे हैं। इतना नहीं, जो जितने भी आते हैं उनके अंदर भूत भर रहे हैं और सबका सर्वनाश कर रहे हैं। उन मंदिरों में से और उन सुंदर जगहों में से कृष्ण स्वयं उठ गए हैं, वो वहां रहना ही नहीं चाहते, ऐसी गंदी जगह। और आप आंखों से देखते हैं कि आपको रात दिन लूट रहे हैं, आपके साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, आपको इतना झूठ बता रहे हैं, गांजा और क्या क्या ये चीजें होती हैं वहां बेचते हैं, औरतों को बेचते हैं, जेवर चुराते हैं। कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं, तो भी हम उनको महागुरु समझ करके सब उनके चरणों में चले जाते। आपने ये सब काम किए, लेकिन आपके बच्चे काम नहीं करने वाले। इसका दुष्परिणाम एक ही होने वाला है। वो दुष्परिणाम ये है कि आपके बच्चे कहेंगे कि ये परमात्मा कोई चीज नहीं, ये सब झूठ बात है, ये एक ढकोसला है। इसका परिणाम अनेक देशों में हुआ है। जैसे हमारे एक शिष्य हैं और वो अल्जीरिया के रहने वाले मुसलमान हैं। वो जब लंदन आए, लंदन में वो हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि माँ मेरा तो विश्वास ही नहीं भगवान। हमारे यहाँ जितने यंग लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वकील हैं, उनका कोई विश्वास परमात्मा पे नहीं। वो कहते हैं ये सब फेनेटिसिज्म है, सब झूठ है, ये पैसा कमाने के धंधे, और ये सारी संस्था ही बिल्कुल गलत है। उसके बाद
जैसा कि सहयोग का एक बड़ा भारी वरदान रहता है, वो एकदम से पार होगा। पार होने के बाद वो सहयोग में जम गए। उन्होंने 500 लड़कों को पार कराया और उनका परमेश्वर पे विश्वास बिल्कुल दृढ़ करा दिया। क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम से, एक अति से दूसरे अति पे जाते हैं, तभी बीचों बीच ये गुरु तत्व आपको पकड़ लेता है। गुरु का मतलब वो होता है कि जो आपको घसीट ले, खींच ले, आकर्षण कर। लेकिन आजकल के गुरु जो आपको आकर्षित करते हैं, वो अनेक नानाविध ऐसी ऐसी चीजों से करते हैं कि आप लोगों पे आश्चर्य होता है कि आप ऐसे गुरु लोगों को क्यों मानते। ये तो कम से कम जानना चाहिए कि गुरु के अंदर कुछ न कुछ बेसिकली, जिसे कहना चाहिए मूलतः, उसमें कोई विशेषता होनी चाहिए। गुरु का मतलब है आपसे ऊंचे उठे हुए आदमी, आपसे एक ऊंची दशा में पहुंचे हुए आदमी। आपसे जो निम्न स्तर पे है, वो आपके गुरु कैसे हो सकते? जो आदमी पैसा खाता है आपसे, आपके पैसे पे जीता है, जो एक पैरासाइट है। आप कभी किसी के यहां जा करके मुफ्त रहेंगे, मुफ्त खाना खाएंगे? जो आदमी जिंदगी भर यही करता आया, वो आदमी आपका गुरु कैसे हो सकता है? वो आपका आश्रित हो सकता है, नौकर हो सकता है। वो आपका गुरु कैसे हो सकता है जिसने जिंदगी भर कोई काम धंधा नहीं किया और सिवाय आपसे पैसा लेकर के उस पर जीता रहा? इस तरह के पैरासाइट आप सुबह से शाम तक पालते रहते और उनके गुरु मान्यता मान करके और उनके लिए दुनिया भर की चीजें आप वहां भेजा करते हैं और उनको पूरी तरह से पूरी करते हैं। यहां तक इस चीज का पहुंच गया है मामला कि कुछ कुछ गुरु तो यह है कि अपने को सोने में, तो कभी हीरे में, तो कभी किसी चीज में तौल लेते हैं और वो सारा तौल अपने पास लेकर के कहते हैं कि जो कुछ तुम मुझे दोगे वो तुमको परमात्मा के पास मिले। इस तरह की झूठी बातें अपने समाज में इतनी सुशिक्षित होते हुए भी हम लोग मान लेते हैं। मुझे आश्चर्य आप पे नहीं होता, मुझे ज्यादा आश्चर्य होता है उन परदेशी लोगों पर जो कि अपने को बड़े विद्वान और बड़े डेवलप समझते हैं। इतना गधापंती करते मैंने इन्हें देखा हुआ कि मैं अगर आपको उन लोगों की बातें बताऊं तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि इतने हद तक तो आप लोग जाते ही नहीं गुरुओं के मामले में। गुरु पर उनसे कहें तो उनकी विष्ठा भी ये खाने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी इन लोगों पे हालत खराब है। तब विचार बनता है कि ये इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह से क्यों करते? गुरु तत्व में क्या खराबी आ गई? किस तरह से ये इसको मान लेते हैं? और इसका सीधा सरल, बिल्कुल बहुत ही सरल उत्तर ये है कि ये लोग गुरु तो नहीं है, लेकिन ये हिप्नोटाइज करते हैं। इनमें हिप्नोसिस की पावर होती है जिससे आदमी को हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोटाइज करने से आदमी की बुद्धि सारी नष्ट होकर के वो पूरी तरह से इसमें बहता चला जाता है। ऐसे अनेक गुरु इस कलयुग में पैदा हुए। उसमें से कुछ कुछ तो परले दर्जे के राक्षस हैं जिनको कहने एक बार देवी ने मारा हुआ, फिर से वापस आ गए। और ये राक्षस लोग सारी राक्षसी वृत्तियां, सारी अनैतिकता, हर तरह की चीज आपको सिखाते हैं और आप मुंह बाहर देखते रहते कि क्या मेरे लिए प्रचंड पंडित प्रकांड बिल्कुल वेदांत सुना रहे। गुरु के जो गुण हैं उसमें से पहला गुण यह है कि वो आपके पैसे और आपके धन को ठोकरों पे रखता है। उसके आपके कोई चीज की उसको परवाह नहीं, आप उसको बांध नहीं सकते। वो अपना लहर से चलता है। उसका मन हो तो आपसे बात करेगा, नहीं तो नहीं। आपके आगे पीछे दौड़ने वाला वो नहीं, क्योंकि मैं आपकी मां हूं, मैं आपको समझाती हूं और मैं आपसे समझाती हूं कि बेटे अपने अंदर के गुरु को जानो, अपने गुरु को पहचानो। लेकिन जो जो मुझे मिले हैं बड़े पहुंचे, वो तो कहते हैं कि इन गधों को 50 गालियां सुनाते, मां तुम क्यों रियलाइजेशन दे, इनको मरने दो थोड़े देर, इनको ये होने दो। उनके तो वृत्ति इतनी अलग है, हाथ में वो लोग एक एक बड़ा बड़ा डंडा, नहीं तो चिमटा लेके बैठते और या तो पत्थर लेके बैठते। कोई आदमी उनके पास आए तो उसको पत्थरों से मांगते हैं, भगो यहां से, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। मां की दृष्टि और होती है और गुरु की दृष्टि और होती है, और मां को गुरु जब बनना पड़ता है तो बड़ी परेशानी की बात है। ये हृदय तो इतना भरा रहता है करुणा से और इतना साद्र हृदय रहता है, ये निर्वाज्य बिल्कुल जो प्यार बहा जा रहा है वो देने के लिए माँ इतनी तड़पती रहती है। और उधर गुरुता की वजह से आपके साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन भी करना पड़ता है, आपको बताना भी पड़ता है कि बेटा ये गलत बात है। वो कहते भी तकलीफ होती है पर करना ही पड़ता है। ये गुरु तत्व आपके अंदर है, इसका आपने अनेक बार अपमान किया हुआ है, आपके अंदर बसा हुआ है। अब आपको आश्चर्य होगा कि साधारण मनुष्य में भी ये गुरु तत्व किस तरह से कार्यान्वित होता है। जैसे कि आप किसी के घर खाना खाने जाए, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो, और अगर आदमी वो दुष्ट प्रकृति का हो या खराब प्रकृति का हो, आप वो खाना पचा नहीं सकते, आपके एकदम उलट जाएगा। आप घर आएंगे कहेंगे बाबा रे बाबा ऐसा पता नहीं क्या था, वहां हालत जी मचलने लगे। कभी कभी तो यह होता है किसी आदमी को देखो और चक्कर आने लग जाता है कि पता नहीं ये आदमी है कौन। इसी प्रकार एक दिन हम कहीं खाना खाने गए थे तो बहुत ही वो शरीफ आदमी लग रहे थे, उनकी बीवी थी, 3 बच्चे थे, बड़े शरीफ कर बन के घुमा करते थे।
और जाते सब मेरी हालत खराब हो गई। मैं सास के साथ चलो अब घर मेरे बस का नहीं। कहा भैया ऐसा कैसे, अब तुम तो चीफ गेस्ट हो यहाँ पर। मैंने कहा चाहे जो भी हो, मेरा हाल खराब है, घर चलिए आप, मेरे बस का नहीं। यहाँ तो कुछ बड़ी आतंक की बात चल रही। जब मैं घर पे चली आई, उसके बाद 8 दिन में एक छोटी सी लड़की, हमारी लड़की साथ पढ़ती थी, वो आई। तो मैंने उनसे पूछा, उसका भी नाम वही था जो महाशय का था। तो मैंने कहा क्या तुम इन्हें जानती हो? कहला वो तो मेरे पिता। मैंने कहा तुम्हारे पिता कि तुम्हारी ऐसी दशा को? कहला उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया, मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब इस औरत को रखा हुआ है घर में, और ये 3 बच्चे जो हैं वो ऐसे ही उनके आए। और उसके आंख से एकदम आंसू छलछला पड़े। कहले मेरी माँ बहुत सरल स्वभाव की थी, इतनी रोई, इतना चीखा, पर इन्होंने उसे छोड़ दिया और इस औरत को अपने पास रख लिया। अब देखिए कि उस घर में जो दुख था, उस घर में जो तकलीफ उस औरत की थी, उससे सारा वातावरण बिल्कुल दूषित था। और मैं वहां उनके सारा जो आमोद प्रमोद हो रहा था, जो बिल्कुल हिस्सा नहीं ले पा रही थी। मेरा जी खुद इतना दुखी हो रहा था और आंखों से आंसू बार बार टपक पड़ रहे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इस वातावरण में ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सा दुखी जीव है जो कि मेरी आत्मा को अंदर से खींच रहा है। और ये बात आप समझ लीजिए कि आपके भी गुरु तत्व में है। आप किसी के घर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उनका अन्न पसंद नहीं आता। ये सब गुरु तत्व आपके अंदर है, लेकिन आप उसे जागरूक नहीं रखते। अब गुरु तत्व को मारने के तरीके क्या है वो मैं आपसे बताऊं। मनुष्य किस तरह से अपने गुरु तत्व को मारते रहता है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है मैं माँ हूं, जो सही बात है मैं आपको बताऊंगी और मुझे बतानी पड़ेगी। उसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं। सब लोग समझ से इस बात को समझ लें कि हम अपने गुरु तत्व को हर समय खराब करते रहते हैं, और किस तरह से हम अपने गुरु तत्व को खराब करते हैं वो देख लीजिए। एक तो गुरु तत्व में हमारे अंदर जो चेतना है, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, इसको संभालने वाला हमारा लिवर है, जिसे यकृत कहते हैं। जब तक हमारा यकृत ठीक रहेगा, हमारी अवेयरनेस चेतना ठीक रहती है। और जैसे ही हमारा यकृत खराब हो जाता है, हमारी चेतना मचलने लग जाती है। आपने देखा होगा जिसे पित्त होता है, उस आदमी ने देखा होगा कि जब भी पित्त वाला आदमी जरा सा कुछ तला हुई चीज खा ले, उसको फिर से वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। पेट के अंदर आपकी अवेयरनेस को पोषित करने वाला ये यकृत है, और इसलिए यकृत का ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब यकृत क्या करता है? यकृत जो भी कुछ, ये लिवर जो है, ये जो भी कुछ हम जहर खाते हैं, जो भी हमारे अंदर गलती से चला जाता है, उसको अलग कर देता है, उसको एनालाइज कर लेता है, और जो कुछ भी जहर है उसको खून के द्वारा वो खून में लौटा देता है। जिसको कहना सॉर्टिंग आउट ऑफ द पॉइजनस, वो सारा काम लिवर करते रहता है। अब इसका बिगड़ना बहुत देर से पता चलता है, धीरे धीरे ये काम होते रहता है। पर कोई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ये यकृत या ये जो लिवर है हमारे पेट के अंदर राइट साइड में, ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो यकृत के विरोध में है वो है शराब। जितने भी गुरु आज तक संसार में हो गए, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मोसेस हो, चाहे वो लाओत्से हो, और चाहे वो सोक्रेटिस हो, ये सारे गुरु तत्व हैं। सारे ही गुरु तत्वों ने अवतार संसार में लिए थे, वो सब लोग ये गुरु हैं। इसमें से कोई भी गुरु हो, सब ने कहा है कि शराब पीना मानव धर्म के विरोध में, क्योंकि अपने 10 धर्म पेट में है। उस 10 धर्मों पे आक्रमण होता है, जबकि हमारी चेतना पे आक्रमण होता है। अगर मनुष्य की चेतना ही कम हो जाए, जब वो चेतना के ही विरोध में बैठती है चीज, तो वो हमारे लिए गलत है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य थे, जिन्होंने सहयोग में ही इस पर बड़ा काम किया, और उनको अब उस पर डॉक्टरेट मिली हुई है लंदन में। मॉरिशस के रहने वाले, उनका नाम रजिस है। उन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से शराब हमारे विरोध में पड़ती है, क्या वजह है। अब ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है, इसे आप समझ लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ पानी का एक परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें से ऑक्सीजन एक है उस परमाणु में, और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं। इस प्रकार 3 अणुओं से बना हुआ एक परमाणु है। अब जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो ऑक्सीजन बीच में रहता है, दोनों साइड में हाइड्रोजन रहता है। जब रक्त में पानी, रक्त का पानी जब हमारे लिवर के पास जाता है, तब लिवर से ये जो पानी है, ये जो कुछ भी उसके अंदर बसा हुआ जहर है, पॉइजन है, उसे खींच लेता है। अगर न्यूट्रल स्टेट में रहा तो बहुत ही आसान है। लेकिन जबकि समझ लीजिए ये लिवर है, और लिवर में ऐसे न्यूट्रल स्टेट में वो आ जाए तो वो ले सकता है। लेकिन अगर समझ लीजिए इस तरह से हो जाए तो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता। जब आप शराब पीते हैं
तो शराब के फर्मेंटेशन के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन नीचे आ जाता है और हाइड्रोजन ऐसा आ जाता है, और ये कुछ भी रिसेप्शन नहीं हो पाता, कुछ भी ले नहीं पाता, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। इसके कारण उसके अंदर का जो पॉइजन है वो वैसे ही बना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई आदमी शराब पीता है लेकिन उसे टेम्परेचर नहीं आता। अगर आदमी शराब पीने से उसे टेम्परेचर नहीं आता, उसके अंदर की जो हीट है वो सिर्फ लिवर में या किसी न किसी ऑर्गन में जमा होती रहती है। लेकिन जो पानी है, जो कि हमारे खून में बहुत ही जरूरी चीज है, वो पानी इस तरह से हो जाने की वजह से वो उसको शोषण नहीं कर पाता, और हर एक जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, पहले तो लिवर चौपट होता है, उसके बाद हर एक ऑर्गन धीरे धीरे वो सब में गर्मी आने लग जाती है और ऐसा आदमी गर्मी से झुलसते जाता है। लिवर भी यही चीज होती है, ऐसा नहीं है, सारे ही ऑर्गन्स में थोड़ा थोड़ा होता है। अब यही बात बढ़ करके बहुत बड़ी हालत में कैंसर में होती है। कैंसर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस तरह से हो जाते हैं, बहुत ही इस तरह से हो जाते हैं जिससे रिसेप्शन नहीं होता है, और इसीलिए आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट्स को जब तक बिल्कुल बुरी हालत ना हो जाए बुखार नहीं आता। मुंह पे चट्टे आएंगे, काले चट्टे हो जाएंगे, बदन पे चट्टे आएंगे, तरह तरह की चीजें होंगी, गर्मी बदन में लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं। अब ये बात जब उसने पता लगाई तो आप सोचिए कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टरेट दे दी। अब ये बात निर्विवाद है, चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने, कि शराब पीने से आपकी चेतना तो कम होती है लेकिन आपके अंदर का पॉइजन बना रहता है। और दूसरी बात उससे ये होती है कि आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज का भी पॉइजन आप खींच नहीं पाते, और क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन का जो इस तरह से झुकाव हो जाता है, उसके कारण एक हार्डनिंग जिसे कहते हैं वो आर्टरीज में हो जाती है, और वो हार्डनिंग जो हो जाती है इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो शराबी आदमी की एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इसलिए उसका खून नहीं सरकता और उसको ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि हार्ट, और हार्ट के अलावा जिसे कहना चाहिए गैंग्रीन आदि, जिसमें कि खून जाकर एक जगह जम जाए और ये सड़ जाए फिर ये सड़ जाए। माने इतनी दुर्दशा करने की क्या जरूरत है। वास्तविकता शराब चीज जो है, फर्मेंटेड शराब जिसे कहते हैं, एक तो होता है कि वाइन, वो तो बहुत अच्छी चीज है कि जिसमें कि फर्मेंटेशन नहीं हुआ, जो कि सिर्फ रस हो द्राक्ष का, वो तो वाइन है। पर जो जिसको हम लोग वाइन समझते हैं, वो जो अल्कोहलिक वाइन होता है, वो जो शराब होती है, उस शराब को परमात्मा ने इसलिए बनाया है अल्कोहल को कि कोई चीज को पॉलिश करने के लिए। हर एक चीज को पॉलिश करना हो, जैसे आपको डायमंड्स उसको पॉलिश करना तो आप जिन से करिए, कोई चीज को पॉलिश करना तो स्पिरिट से करिए, ये पॉलिश है। और यही पॉलिश जाकर के हमारे आर्टरीज में जब जमते जाता है तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज तो होगी। भगवान ने कोई पीने के लिए शराब नहीं बनाई थी। का आनंद है उससे अपरिचित रहना चाहता है। लेकिन मैं तो बहुत पुरानी हूँ, बहुत ही पुरानी हूँ, और मैं मॉडर्न हो नहीं पाती हूँ, इसलिए ऐसे सुंदर शब्द सुन के मेरा हृदय बहुत ही आंदोलित हो जाता है। लेकिन आजकल की बुद्धि भी अब हार गई, अपना सर टकरा टकरा के हार गई है, और जान रही है कि उसने कोई सुख नहीं पाया, कुछ आनंद नहीं पाया। उसे जो कुछ भी खोजा, जिसे भी अपनाया, वो सिर्फ उसका अहंकार था, उससे ज्यादा कोई उसके अंदर अनुभूति नहीं आई। धीरे धीरे मनुष्य इससे परिचित हो रहा है कि वो किस कदर काष्ठवत हो गया, किस कदर उसकी भावनाएं सुप्त हो गई हैं। आजकल के कविगर पढ़िए या आजकल के अगर वाङ्मय पढ़िए साहित्य, तो उसमें आपको नजर आएगा कि बहुत ही अश्लील तरह की उथली बातें, जिसका कि संबंध हृदय से तो क्या किसी उथली एक तरंग से भी नहीं लगता। उसी प्रकार कविताओं में भी इतनी शुष्कता और इतनी घृणित बातें लिखी जाती हैं कि स्वभावतः कोई भी मनुष्य अगर इतना कृत्रिम और बुद्धिवादी न हो जाए तो उसे तो जी मचलने लग जाए।
माने हमारी संवेदनशीलता बड़ी ही घट गई है। और इस संवेदनशीलता के घटने के साथ ये पहचानना कि कौन इंसान अच्छा है और बुरा है, ये भी घट गया। ये भी संवेदनशीलता हमारे अंदर घट गई है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, अच्छाई क्यों करनी चाहिए और बुराई क्यों छोड़नी चाहिए। इसकी भी अकल हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। जब श्री राम इस संसार में आए थे हजारों वर्ष पहले, तब मनुष्य बहुत ज़्यादा संवेदनशील था। एक तो माँ पृथ्वी से उसका संबंध बहुत घटित रहा, इसलिए उसकी संवेदना बड़ी तीक्ष्ण थी। वो जानते थे कि श्री राम ये विष्णु के अवतरण है और सीता जी ये आदिशक्ति का अवतरण है। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। उस वक्त अधिकतर लोग इस बात से परिचित थे कि श्री राम भगवान स्वरूप है। नहीं तो एक भीलनी उनके लिए बेर लेके क्यों आए। अब देखिए कहाँ तो श्री राम इतने बड़े राजा और एक भीलनी उनके लिए बेर लेके आई। देखिए प्रेम का खेल इतना सुंदर है। और जब वो अपने बेर तोड़ती थी, बूढ़ी सी भीलनी थी, उसके दांत भी कुछ टूटे हुए थे बेचारी। एक एक बेर को वो दांत मार के देखती थी कि कहीं खट्टा तो नहीं है, नहीं तो मेरे राम को खट्टा न लग जाए। इतने विचार से उस भीलनी ने, उसके हाथ गंदे थे कि साफ थे पता नहीं। एक भीलनी आप समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल गिरिजन में से, जिनको कहना चाहिए कि हमारे आजकल जिनको हम लोग दलित ही कहते हैं, ऐसे समाज में कि वो भीलनी इतने प्रभु राम के लिए छोटे छोटे बेर इकट्ठे कर रही थी। और जब श्री राम आए तो बगैर हिचक के उन्होंने उनसे कहा कि श्री राम, मेरे पास आपके लिए बड़े सुंदर बेर हैं, एक एक बेर मैंने अपनी दांत से चख के देखे, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। श्री राम का हृदय पुलकित हो गया, क्योंकि वो प्रेम को जानते थे। प्रेम की संवेदना उनके अंदर जबरदस्त थी, क्योंकि वो परमात्मा थे। परमात्मा स्वयं प्रेम है, इसलिए वो प्रेम को जानते हैं, प्रेम के भूखे हैं और प्रेम ही को पहचानते हैं। अगर आपको परमात्मा को बांधना है तो आप प्रेम करिए। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते तो आप परमात्मा को नहीं बांध सकते। सिर्फ प्रेम से ही आप परमात्मा को बांध सकते हैं। किसी भी ऐसी शक्ति को आप तभी अपने ऊपर ला खींच सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके शरण जा सकते हैं या उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जब आपके अंदर ऐसा हृदय हो कि जो प्रेम से खुश हो जाता है। श्री राम ने वो बेर चढ़ाक से एकदम दौड़ के, अरे तुम इतने बेर इकट्ठे कर लाई, चलो चलो सब मुझे दे दो, और लेकर खाना शुरू कर दिया। और खूब खुशी से खा के कहते हैं कि वाह, मैंने तो ऐसे कभी बेर नहीं खाए, ऐसे बेर तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाए, ऐसे सुंदर बेर मैंने कभी खाए नहीं, ये तुम कहाँ से इकट्ठे करके लाई, अच्छा बताओ। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्या बदतमीजी है कि सब बेर एक एक झूठे करके लाई हैं और इन्होंने श्री राम को दे दिया। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि देखो, मैं तुमको इसमें से एक बेर नहीं दूंगा, ये सारे मेरे लिए लाई हैं, बाकी तुमको चाहिए तो तुम अपने तोड़ के खा लेना, और इसमें से मैं नहीं दूंगा। तो सीता जी तो बहुत होशियार थी, उनका कि श्री राम, मुझे भी तो 2-4 बेर दे दीजिए, क्या आप ही सब खाइएगा, मैं तो आपकी अर्धांगी हूँ, मुझे भी तो 1-2 बेर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप चाहिए तो थोड़े से मुझसे बेर ले लीजिए। अब लक्ष्मण जी को लगा कि देखो, सब तो भाभी को बेर दे दी और मुझे नहीं दे रहे हैं। तब उनको बुरा लग गया, तो भाभी से कहते क्या मुझे कुछ बेर नहीं दीजिएगा, सब आप ही लोग खा लीजिएगा। देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है एक बेर, एक छोटी सी चीज़ है बेर, कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं, लेकिन उस बेर पे कितनी ही रचना कविता कर सकते हैं आप। और उसकी आज तक याद है, हर एक हमारे जितना भी हिंदुस्तान में जितना भी लिटरेचर कोई भी भाषा में हुआ हो, हर जगह शबरी के बेर कहे जाते। कितनी सुंदरतम कल्पना है और कितनी सूक्ष्म है वो, उसको समझने के लिए हृदय चाहिए, बुद्धि से आप नहीं समझ सकते इसे। और जब भी इस बात का ख्याल बनता है और याद पड़ती है
इतना हृदय उसे पुलकित हो जाता है सोच के कि शबरी ने कितने प्यार से ये बेर अपने भोलेपन में इकट्ठे किए थे। ऐसे कहाँ शबरी जैसे लोग दुनिया में मिलेंगे। ये उसका हृदय था जिसे एक एक बेर में वो देख रहे थे और देख देख करके खुश हो रहे थे कि आहा कितना प्रेम मनुष्य में है। जैसे समझ लीजिए कि एक प्यार का सागर परमात्मा है और जब वो आके किनारे में टकराता है तो किनारे की टकरान से फिर उस पर लहरें उठने शुरू हो जाती हैं और वो जब लहरें वापस समुद्र की ओर जाती हैं तो आनंद से वो बिल्कुल भर जाता है। प्रेम की गाथा जितनी कहूँ तो कम है। प्रेम की गाथा तो ऐसी है कि उसको कहते भी नहीं बनता, वो बहते ही रहता है, बहते ही रहता है, बहते ही रहता है। जितना बहता है उतना ही आनंद उसमें से झरता है। आप प्रेम का कोई मूल्य क्या ही दे सकते हैं तो मेरी समझ नहीं आता। यही कि जब आपसे वो टकराता है तो उसके तरंग फिर वापस उठ करके और बड़ा सुंदर सा चित्र सा बन जाता है। उस सागर पे भी एक चित्र सा बन जाता है, एक आंदोलन सा, एक बड़ा सुंदर सा एक झिलमिल झिलमिल जिसे कहना चाहिए प्यार का दर्शन हो जाता है। इसके लिए मनुष्य में बड़ी सूक्ष्मता चाहिए इस चीज को समझने की। जो लोग बहुत ही ग्रोस हैं, जो कि बहुत ही जड़ हैं, जिनके अंदर प्रेम का अभी तक कोई आविर्भाव ही नहीं हुआ, जो एकदम पत्थर दिल हैं, इन लोगों के सामने प्रेम की गाथा कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। इस तरह की इस प्रेम की शक्ति हमारे अंदर कहाँ से उदित होती है? इस जगह ये प्रेम की शक्ति है, ये हमारे हृदय के अंदर बसे हुए आत्मा के तरंग से ही प्रेम की शक्ति आती है। और इसके प्रतीक स्वरूप हमारे अंदर जो यहाँ पर आपको दिखाएंगे, जो बीचों बीच यहाँ हमारे बीच में हृदय में बीच में यहाँ पर जो स्टर्नम बोन है, जिसे एक हड्डी के रूप में हम देखते हैं, वहाँ पर आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज नाम की चीज तैयार होती है। ये माँ अपने शक्ति में, क्योंकि हृदय चक्र जो है वो बराबर उसके पीछे में बराबर बीचों बीच है और इस हृदय चक्र पे जगदम्बा का स्थान है, मैंने कल आपसे बताया था। और इस स्टर्नम बोन के अंदर में ये जो सामने में जो हड्डी है, इस हड्डी के अंदर एंटीबॉडीज नाम के सिपाही माँ तैयार कर देती है, जो 12 साल तक तैयार होते रहते हैं और फिर वो अपने सारे शरीर में फैलकर सुसज्ज रहे। कभी भी किसी तरह का भी अटैक जब शरीर पर आता है, कोई भी तरह का, चाहे वो उसके माइंड से आए, चाहे माने उसके मन से आए, चाहे उसके शरीर से आए, चाहे उसके अहंकार से आए, सारे अटैक से ये एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये माँ के बनाए हुए सिपाही उसे लड़ते रहते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर जो भी कुछ इस तरह के संरक्षित रखने वाले जो कुछ भी हमारे अंदर फोर्सेस हैं या शक्तियां हैं, वो जैसे कोई हमारी अपनी ही हैं। ये पहले ही से परमात्मा ने आपके अंदर ये सब धीरे धीरे एक एक चक्र बनाए। ये सारे चक्र आपने जो उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में जो जो कदम रखे हैं, उस कदम का माइलस्टोन है। अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए जिस तह से आप गुजरे हैं, उन तह का ये दिग्दर्शक है। मैंने आपसे बताया कि कार्बन एटम जब आप थे तो आपका जो सबसे छोटा चक्र है श्री गणेश का, वो था। अब कार्बन कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं आपसे बताती रहूं तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कार्बन एटम के आए बगैर कोई भी प्राणी में जीव नहीं आ सकता। जीवन कार्बन के आने के बाद ही शुरू हुआ, इसलिए ये कार्बन जो है, ये श्री गणेश जो अपने अंदर मूलाधार चक्र पे बैठे हुए हैं, उस श्री गणेश का द्योतक है। जिस प्रकार कार्बन में भी 4 वैलेंसीज होती हैं, उसी प्रकार श्री गणेश के भी 4 हाथ हैं।
और ये चारों हाथ हमारे अंदर शक्ति के द्योतक हैं। जब हमारे अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर ये चारों शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसी प्रकार अब हम हृदय चक्र की बात कर रहे थे कि हृदय चक्र जब इंसान का खराब हो जाता है या हृदय पे जब आघात होने लग जाते हैं तो आदमी में असुरक्षित भावनाएं आ जाती हैं, इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, जिससे भय, आशंका आदि चीज़ें, डरना किसी चीज़ से, एकदम पता नहीं, रात में बैठे बैठे औरतों में ज़्यादातर होता है कि उनको हमेशा आशंका लगी रहती कि कोई हमें परेशान तो नहीं कर देगा, कोई हमें मार तो नहीं डालेगा। किसी को कुछ दिखाई देता है, कोई कहता मुझे यहाँ पर एक आदमी दिखाई दिया, कहीं कुछ हो गया। इसी से हिस्टेरिया आदि जो बीमारियां हैं, डरने की जो बीमारियां हैं, वो सब होती हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमारा जो हृदय का सेंटर में जो हृदय का चक्र है उसे जागरूक रखना पड़ता। कल मैंने आपसे बताया था कि इसको जागरूक करने के लिए आपको जगदम्बा का ध्यान करना चाहिए। वो किस प्रकार करना चाहिए आदि सब कुछ आप सहयोग में सीख सकते हैं। असल में सहयोग में पार होने के बाद भी आपको सीखना पड़ता है कि ये चक्र क्या है, उसको जागरूक कैसे रखना चाहिए, कुंडलिनी को कैसे चढ़ाना चाहिए, किस तरह से ठीक रखना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ अगर आपको मैं मोटर भी प्रेजेंट कर दूं और अगर ये नहीं आप सीख लें कि मोटर कैसी चलानी, तो मोटर खड़ी रह जाएगी। उसी प्रकार सहयोग में इसका बहुत सीखना होता है। मेरे लेक्चर में मैं आपको कहाँ तक बता सकती हूँ, लेकिन अधिकतर सहयोग में आए हुए लोग इस हॉल में इसी प्रकार हमेशा लोग आते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग सहयोगी हो गए इसी पे मुझे आश्चर्य होता है। अभी उदाहरण के लिए आज ही एक माँ, एक बेटी और उसकी बेटी, इस प्रकार 3 जनरेशन मेरे पास है। ये लोग 1970 में मेरे हाथों से पार हुए थे। उसके बाद इनकी तबीयत बड़ी खराब गई 4 साल बाद। तो एक सहयोगी के पास गए कि साहब हमारी बड़ी तबीयत खराब गई, ये हुआ वो हुआ, क्या करें। बेचारे सहयोगी मेहनत करने के पीछे में उनके यहाँ गए, उनको देखा, उनसे कहा कि देखिए आप बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपकी कुंडलिनी यहाँ फंसी हुई है। अगर आप अपनी कुंडलिनी ठीक से जागरूक कर लें, ठीक कर लें, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल आसान चीज़ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उन्होंने उनकी कुंडलिनी फिर से जागरूक कर दी। उनसे कहा कि अब देखिए इस पर जमी है, इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं, ज़रा ध्यान दें, अपनी जोत जला रखें। लेकिन वो फिर से वही ये रे माझा मांगला जैसे मराठी में कहते हैं, उन्होंने बिल्कुल इस और ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उनको एक गुरुजी मिल गए बीचों बीच। तो उन्होंने उनसे बताया कि हाँ मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, जंतर मंत्र देता हूँ। उनका अच्छा ठीक है। एक काला साधारण धागा, बिल्कुल साधारण धागा, उसको पता नहीं क्या इन्होंने करके और इन्होंने सबके गले में दे दिया। सबका 100-100 रुपया लिया जंतर मंतर का। वो धागे का दाम अगर जोड़ने चाहिए तो 2 पैसा भी नहीं होगा। अब सब लोग गले में पहन करके बिल्कुल उनके ऊपर मर गए। अब वो महाराज साहब जो है उनके बड़े ऐसे शिष्य, और उनको कहने लगे कि ये जो उदी है ये हम साईनाथ की उदी लाए हैं, ये अपने घर में रखिए। अब वो उदी लेकर के गई, अपने घर में उदी लगाने लगे। आज अब साईनाथ तो यहाँ है नहीं, बताएं कि ये किसकी उदी है, कौन से स्मशान घाट से उठा के लाए हो, और इसमें तुम्हारा कौन सा हेतु है। तो कह लगे कि वो उदी ऐसे ऊपर से नीचे नीचे गिरती थी तो हम बड़े इससे इम्प्रेस हो गए। मैंने कहा ये तो सारी भूत विद्या है। बहरहाल जो भी हो वो उसी में बहते गए। आज वो पहुंची देवी जी, तो उनकी माता जी जो थी वो तो चल नहीं पा रही थी, उनका सारा बदन यूं यूं हिल रहा था मेरे सामने। उनकी जो लड़की थी उसकी एक टांग टूट गई, क्योंकि यहाँ पर उसके पता नहीं क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और उसका एकदम ऑसिफिकेशन हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने इधर से काट दिया, उनकी टांग आधी छोटी हो। लड़की, उनकी जो लड़की थी उसको किडनी की ट्रबल हो गई और अब उसको डायलिसिस पे रखा हुआ है। उसको भी जाकर बेचारे एक सहयोगी ने बचाया, उससे वो बच गई और उसकी हालत अब पहले से ठीक है, हॉस्पिटल से निकल आए। उस वक्त उस सहयोगी ने उनको समझाया कि देखिए ये सब साधुओं के चक्कर में मत घूमिए। लेकिन वो उनसे रुपया भी लेते थे, पैसा भी लेते थे और ये भी करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो हमसे बड़े अच्छे हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं, हमसे कभी नहीं कहते कि आप ये नहीं करो। हम शराब भी पिए, कहते पियो कोई हर्जा नहीं, कुछ भी काम करो हर्जा नहीं है, बस पर्स मुझे दे दो, पीछे में ही है।
आपको जो भी काम करना हो करते रहो। माता जी तो कहती है ना कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, लेकिन ये तो कभी किसी चीज़ को मना नहीं करते। ये तो कुछ नहीं, अगर आप उनसे कोई भी बात करो वो आपको कहते ठीक है। ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं कि आप स्मगलिंग करते, अच्छा कर ले भाई, तुमको मैं स्मगलिंग का तरीका बताता हूँ, लेकिन उसमें से इतना रुपया तुम मुझे दे दो। अब इस तरह के महामूर्ख लोग जो कि इनको परमात्मा का काम समझते हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से नुकसान होता है वो देखिए। अब वो जो लड़की थी उसका भी डायलिसिस हो गया, उसकी भी हालत खराब। मैं तो तीनों को देखकर मेरे आंसू भर आए। मैंने कहा हे राम, इनका ये क्या। मैंने कहा अच्छा अब आप जाइए, माफ करिए, मैं तो समझ गई, सब चीज़ उनके ऊपर दिखाई दे रही थी, मैं क्या कहूँ उनसे। मुझे तो किसी ने कभी कोई बात बताई नहीं थी, ना शिकायत की थी, पर मैं समझ गई कि ये बात क्या है। तो मैंने कहा कि भाई तुम तो 1970 में हमसे पार हुई थी, उसके बाद वो जो दीप तुम्हारे अंदर जला था, जो तुम्हारे अंदर जो अनुभव आया था, उसका तुमने क्या किया ये। और उस वक़्त के जो बीमार थे, जिनको ल्यूकेमिया था और कैंसर था, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और तुम बेवकूफ़ जो कि इतनी अच्छी थी, आज कहाँ से कहाँ चली। ये सब क्यों किया। तो भी वो काला धागा लेकर के आए थे गले में गधे जैसे। वो काला धागा नहीं छूट सकता था उनका, वो गले में पहने हुए। इतनी पकड़ होती है इन लोगों की। मैंने कहा अभी पहले आप इस काले धागों को फेंकिए। बड़ी मुश्किल से माना उन्होंने कि इस काले धागे को हम गले से उतारेंगे, बताइए। फिर सब बातें सामने आई कि वो आदमी कितना रुपया लेता है, उनके लड़के को कितना लूटा, ये हुआ वो हुआ। उससे पहले वो बताने के लिए भी तैयार नहीं थी उस काले धागे के बूते पर। यानी मनुष्य इतना कमजोर है कि एक धागा तक उसे बांध सकता है। उसकी यही बुद्धि है क्या। मैं कहती हूँ इतनी आप लोग अपनी बुद्धि की कमाल समझते हैं, आपके पास इतनी भी क्या बुद्धि नहीं कि समझ लें कि ये आदमी को हम देख रहे हैं, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ये हमसे रुपया लूट रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें इससे कोई भी लाभ नहीं, तो भी उसी के चरणों में आप क्यों जाते हैं। और उनका भी हृदय चक्र ऐसा धकता कैसे करा। बहरहाल तुम तो जानते हो कि माँ जो है वो क्षमाशील है, मतलब क्षमा हमारा स्वभाव है, हम उसको कुछ किसी तरह से जीत नहीं पाते। मैंने ऐसा है कि जब ऐसी हालत में किसी देखा तो फिर थोड़ा सा तो ज़रूर कहा, लेकिन फिर उसके बाद फिर दिल लगा लिया, क्योंकि तकलीफ भी तो देखी नहीं जाती ना। बेवकूफ़ है तो क्या, बच्चे तो अपने ही हैं, उनकी तकलीफ भी नहीं देखी जाती। और मैंने उन्हें फिर से अपने दिल से लगा लिया। लेकिन क्यों मुझे परेशान करते हो, क्यों नहीं अपना ज़रा ख्याल करते, क्यों नहीं इसमें रचते हो। ये सब तुम्हारे लिए मुफ्त है, इसको पाओ, इसमें रचना चाहिए, इसको संभालो। एक माँ हर समय अगर आपकी रखवाली भी करते रहे और आप हर समय जाएं और आप बैल मुझको मार, नहीं तो किसी कुएं में कूद, नहीं तो कोई आग में कूद, इसकी क्या ज़रूरत है। ये शैतानों के काम है। समझना चाहिए कि जो आदमी भगवान के नाम पे आपसे पैसा लेता है वो शैतान है, शैतान। उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको मैं समझा के हार गई। इस बम्बई शहर में कितने वर्षों से मैं यही बात कहती आई हूँ, पर अब भी मैं देखती हूँ कि आधा बम्बई शहर न किसी आदमी के पीछे में लगा हुआ है। हर 7वें घर में एक गुरु का फोटो आपको मिल जाएगा। इतने हो गए हैं कि मच्छरों जैसे, और सबको ये मच्छर काटते रहते हैं और लोगों को अच्छा लगता है मच्छरों का काटना। उसमें एक ही बस बात है कि वो आपसे कहते हैं अच्छा आप मुझे पैसा दीजिए। कितनी बड़ी सूक्ष्म अहंकार पे चोट है, इसे आप देख लीजिए कि आप हमें पैसा दीजिए और हम आपके गुरु हो जाएंगे। साफ साफ नहीं कहते हो, गोल घुमा कहते, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि ये हमसे रुपया ले रहे हैं, हम गुरु को खरीद रहे हैं। गुरु रख लेते हैं लोग। अभी हम एक गांव गए थे, वहाँ के देशमुख साहब खूब शराब पीते हैं। उनकी बीवी मेरे पास आई, मुझसे कहने लगे माँ इनकी शराब छुड़ा दो। मैंने देखा कि इनका चक्कर ठीक नहीं। कहने लगे कि नहीं हम तो बहुत धार्मिक हैं, हमने गुरु रखे हुए। मैंने कहा अच्छा, जैसे पहले लोग भाई लोग रख लेते थे या कोई ब्राह्मण लोग रख लेते थे, आजकल गुरु लोग रख लेते। और वो गुरु लोग को अपना पैसा सप्लाई होते रहता है और गुरु साहब कहते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारी औरतों को मैं संभालता हूँ। ये औरतें जा कर के वो गुरु यंग आदमी हैं उनके नहलाते हैं, धुलाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं।
और अगर वो कुछ कहें कि भाई तुम लोग शराब क्यों पीते हो, अपने आदमी से ऐसे कहें, तो गुरु साहब कहते हैं देखिए इनसे कुछ मत कहिए, मैं इनको ठीक कर लूँगा, अंत में मैं इनका भी कल्याण करूँगा। औरतों का तो कल्याण कर ही रहे हैं, अब उनका भी कल्याण करूँ, आप अभी कुछ मत कहिए। इसलिए उनको सहयोग पसंद नहीं आ सकता। ऐसे लोगों को सहयोग नहीं पसंद आ सकता है क्योंकि वो चाहते हैं कि परमात्मा के नाम पर अपनी गंदगियां छुपा लें। कितनी गंदी चीज है, इससे परमात्मा का क्या नुकसान होने वाला है? अगर आपके अंदर गंदगी रहेगी तो इससे क्या परमात्मा को बीमारी होने वाली है कि आपको बीमारी होने वाली है? थोड़ा विचार करना चाहिए। परमात्मा तो निर्मल ही है, उसके अंदर तो कोई दोष है ही नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो आपको समझा रहा है घर और कह रहा है कि भाई अपने अंदर की गंदगी को निकाल दो, उससे आपको तकलीफ हो। तो इस बात पर सब लोग नाराज हो जाते हैं। तो समझदारी की बात यह है कि जब आप पार हो जाते हैं, जब आत्म साक्षात्कार आ जाता है, आप खुद ही देखने लग जाते हैं अंदर में कि मैंने ये चक्र पकड़ा है, ये चक्र पकड़ा है, मेरा ये चक्र पकड़ा है, माँ मेरे चक्र साफ करो। आपको उसी की तकलीफ होने लग जाती है। वो कहते चलो इसको सफाई करवाना। जिस प्रकार एक जानवर को आप गंदगी से ले जाइए उसको पता नहीं चलता है, उसी प्रकार मनुष्य को कितने भी अनीति में से गुजार दीजिए, उसको पता नहीं चलता है कि अनीति है, ये पाप है, उसको समझ में नहीं आता है। पाप के प्रति उसकी संवेदना बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन जब वो पार हो जाता है, वो देखने लगता है कि ये गंदगी है, उसकी बदबू से आने लगता है। वो समझने लगता है कि ये मेरे अंदर छिपी हुई है, सारी चीज़ें निकल जाए जितने जल्दी अच्छा है, क्योंकि वही अपना डॉक्टर हो जाता है और देखने लगता है। यही आत्म साक्षात्कार है। अपने सारे चक्रों को जानना, अपने अंदर की खराबी जानना और दूसरों के अंदर की जान करके भी उसमें सामूहिक चेतना में उसको महसूस करना, यही आत्म साक्षात्कार है। ये कोई लेक्चरिंग की बात बिल्कुल भी नहीं। कल भी मैंने आपसे कहा ये घटित होना चाहिए अंदर, लेकिन इसमें अगर आप रुझे नहीं, इसमें आप बैठे नहीं, इसमें आपने मेहनत नहीं की और जो आपकी पिछली आदतें थी जैसे कि बहुत अहंकारीपना करना और बेवकूफ़ियाँ करना, तो फिर ये चीज़ चलने नहीं वाली। अपने प्रति प्रतिष्ठित होकर, अपने को समझ के कि हम एक दीप हैं संसार के, हमें जलाया गया, हमारे अंदर रोशनी आ गई है, इस रोशनी को बचाना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे, सहज योग में आप उतर नहीं सकते। आज सारे संसार को आप देखिए तो एक कगार पे खड़ा हुआ है, इससे उसको उस ऊंची दशा में उतरना ही है। ये उसके उत्क्रांति का चरम पद है, ये उसको लेना ही है। अगर उसने नहीं लिया तो उसका इलाज भी आने वाला है। जो लोग इस लास्ट जजमेंट को, ये आखिरी निर्णय, आखिर परमात्मा लास्ट जजमेंट आखिरी निर्णय कैसा करते? कुंडलिनी को चढ़ा के ही आपका आखिरी निर्णय होने वाला है कि जो कुंडलिनी के सहारे पार हो जाए वो एक तरफ और जो नहीं है वो दूसरे तरफ हो जाए। इसलिए इसको आमास करने की जरूरत थी, सामूहिक करने की जरूरत थी। सामूहिक ये कार्य होना चाहिए, ये सामूहिक कार्य होना चाहिए। और अब भी अगर लोगों ने अपना इस पे निर्णय नहीं कर लिया, ये लास्ट जजमेंट नहीं कर लिया, तो मैं आपसे साफ बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार गेहूँ और धुन अलग किए जाते हैं, उसका छिलका अलग उतार दिया जाता है, उसी प्रकार अगर आपने अपने को साफ नहीं कर दिया तो जो आखिरी कल की होगा वो आप जो भी इस तरह के होंगे उनको अलग हटा दें। उनका सर्वनाश है, क्योंकि इसको यही कहना चाहिए कि लास्ट सॉर्टिंग आउट। इसमें कोई भी तरह की मैं अत्युक्ति नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे बहुत विनती करके कहती हूँ कि इस बात से आपको घबराना नहीं चाहिए और न ही नाराज होना चाहिए, क्योंकि ये बात हो के रहेगी। अगर आप इस बात से सतर्क नहीं रहे तो कल वो दिन नहीं आना चाहिए कि आप कहेंगे कि माँ आपने बताया नहीं लास्ट जजमेंट। इसलिए मैं आपसे साफ साफ बताना चाहती हूँ कि यही लास्ट जजमेंट शुरू हो गया है, इसमें आप अपने को जज कर लीजिए। अब हमारे जो
चक्रों में से जो आज्ञा चक्र है उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज्ञा चक्र जो है ये हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर में पीनियल बॉडी और पिट्यूटरी नाम की जो संस्था है उसके बराबर बीचों बीच है, और वहाँ पर रह करके अति सूक्ष्म ये सेंटर है। वो अपने अंदर की ईगो और सुपर ईगो, जो कल आपसे मैंने बताया था, वो दोनों संस्थाओं को चालित रखता है। यह आज्ञा चक्र जहाँ मैंने सिंदूर लगाया, इस चक्र की एक खिड़की बाहर की ओर है और एक इस ओर है, इसलिए इसको द्विदल कहते हैं। इस चक्र के पीछे की तरफ जो खिड़की है उससे हमारा सुपर ईगो माने हमारा मन संचालित रहता है, और जो सामने की खिड़की है उससे हमारा अहंकार संचालित रहता है। अब इसीलिए कहा गया है कि किसी के सामने माथा झुकाने की जरूरत नहीं। मैं सबसे आपसे भी कहती हूँ कि आप भी मेरे पैर क्यों छूते हैं? जब तक मैंने आपको कुछ दिया नहीं, क्या जरूरत है आप मेरे पैर छूइए? मतलब इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर मैंने कह दिया छू लीजिए तो आप सारी दुनिया के छूना शुरू कर देंगे। किसी के भी आगे मत्था झुकाना गलत चीज है। ये परमात्मा ने बनाई हुई पेशानी, सिवाय उस आदमी के जो कि स्वयं साक्षात परमात्मा से प्रेरित है, जिसने आपको कुछ विशेष अनुभव दिया है, उसी के सामने सर झुकाना चाहिए। लेकिन हम लोगों की ऐसी प्रथा हो गई कि हर जगह जाके हम सर झुकाते रहते हैं। इसलिए ये जो पेशानी है, जहाँ ये आज्ञा चक्र है, इसमें दोष आ जाता है। आज्ञा चक्र का दोष जो है पीछे में आता है। जब आप पेशानी किसी के आगे झुकाते हैं तो इसका दोष पीछे में आता है, और आगे का दोष जो है वो अति विचार करने से आता है। कोई आदमी अगर हर समय सोचता रहे तो उसमें ये दोष आ जाता है, या जो अहंकारी मनुष्य होता है उसका भी दोष इस चक्र पे आ जाता है। अब इस चक्र की जो द्विदल है, माने समझ लीजिए दो हाथ है, उसमें से जो बीचों बीच जो इसका तत्व है वो तत्व एकादश रुद्र कहलाया जाता है। माने उसमें 11 शक्तियां हैं, जो हमारे माथे पे यहाँ 11 चक्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण 11 चक्र हैं। इसी एकादश रुद्र से ही कल की बनेगा, इसी से सर्वनाश होने वाला है, इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। और इसके जो तत्व स्वरूप संसार में सबसे बड़े अवतरण हुए हैं वो हैं जीसस क्राइस्ट। ये श्री गणेश, एक तरफ से इनका हाथ समझ लीजिए श्री गणेश का है, एक अंग इनका श्री गणेश का है जो कि लेफ्ट साइड है, और राइट साइड जो है वो कार्तिकेय स्वामी, आप जिनको जानते हैं। कार्तिकेय स्वामी के बारे में आपने सुना होगा, और जिनको दक्षिण में बहुत लोग मानते हैं उनको मुरुगन कहते हैं। इस प्रकार इनके 2 अंग हैं, और इन 2 अंगों को मिला करके ही जीसस क्राइस्ट इस संसार में आए। और उनका जो क्रॉस है वो भी स्वस्तिक का ही रूप है। लेकिन जीसस क्राइस्ट के जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य या उसकी महिमा है या उसका जो संदेश है वो क्रॉस नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ये कृष्ण के लड़के हैं। महाविष्णु के बारे में आप जरूर पढ़ें, जो मैं बात कर रही हूँ एक भी बात झूठ नहीं। और उनकी जो माँ मेरी थी वो राधा जी हैं। रा माने शक्ति, धा माने जिसने धारणा करी है, महालक्ष्मी स्वरूपा है। उनकी जो माँ थी वो महालक्ष्मी थी। लेकिन जीसस क्राइस्ट के ज़माने में उन्होंने इस मामले में कुछ ज़्यादा बातचीत इसलिए नहीं करी कि जब दुष्ट रावण, राक्षस आदि लोग ये जानेंगे कि उनकी माँ ही महालक्ष्मी है तो वो माँ के पीछे पड़ जाएंगे, और तब वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाएंगे, और उनकी पूरी एकादश
रुद्र की जो शक्तियां हैं वो क्रोधित होकर के सारे संसार को भस्म कर डालेंगी, इसलिए इस बात को बिल्कुल गुपित रखा रहा। लेकिन तो भी ईसाई धर्म के जो पहले कैथोलिक लोग हैं वो बहुत दिनों तक अभी भी मानते हैं कि उनकी माँ जो है वो दैवी शक्ति थी। लेकिन वही होली घोस्ट है, इसे वो नहीं मान सकते और उनको समझ में नहीं आता है कि होली घोस्ट चीज क्या है, क्योंकि उनमें भी आत्म साक्षात्कारी लोग बहुत कम हुए हैं और जो भी ईसाई धर्म में आत्म साक्षात्कारी हुए उनको मार डाला, उनको फांसी चढ़ा दिया या उनको बिल्कुल ही चर्च से निकाल डाला। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी जो कोई बड़ा भारी साधु संत हुआ, ज्ञानेश्वर हुआ, तुकाराम हुआ, आज तक कोई हुआ ही नहीं जिसके पीछे सारी दुनिया ने लगाई हुई समाज में लगा। इसी प्रकार